हाँ तो चलो जी, आज हमारा लेवल 2 है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। फर्स्ट लेवल तो बहुत इजी सा था। फंक्शन उसमें एक्सरसाइज का कोई सैनिटाइजेशन कोई ब्लॉकेज नहीं लगी हुई थी। इसमें थोड़ा सा ये है कि टैग्स ब्लॉक्ड हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे फाइंड करेंगे जिधर टैग्स को ब्लॉक किया जाता है। डेवलपर्स ने, वेबसाइट ओनर्स ने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बचने के लिए टैग्स ब्लॉक की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहले देखें हम लोग पैरामीटर में जो चीज़ भी हम लोग इधर पुट कर रहे हैं, टेस्ट एक्सरसाइज, वो हमारे पैरामीटर में एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। और इसको हम देख सकते हैं कि बैक एंड पे जाके भी एग्जीक्यूट हो रही है। ये वैल्यू पैरामीटर के अंदर हमारा इनपुट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब सबसे पहले हमने वैल्यू के पैरामीटर से बाहर आना है इन डबल कोट से। कई जगहों पे ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में हो तो आपके लिए पहले बेसिक चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी हैं, इसलिए स्टार्टिंग के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी सा चैलेंज मैंने क्रिएट किया ये वाला, ठीक है। डबल कोट लगाएंगे, वैल्यू के पैरामीटर, ये जो वैल्यू का पैरामीटर है इसके डबल कोट है, उसके अंदर हमारी वैल्यू है जो हमने एंटर की है, इससे हमने बाहर निकलना है। डबल कोट लगा के एग्जीक्यूट करेंगे, बेशक स्पेस दे दें यहाँ पे बेहतर होता है, ना भी कई जगहों पे स्पेस ना भी दें तब भी पेलोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, और कई जगहों पे हमें स्पेस देनी पड़ती है। यहाँ पे अब अपडेट करते हैं, अब देखते हैं हमारा पेलोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ है बैक एंड पे। ये देख सकते हैं हम, आप वैल्यू के पैरामीटर से हम लोग बाहर आ चुके हैं। टेस्ट एक्सरसाइज हमारा पैरामीटर से बाहर आ चुका है और रिफ्लेक्ट हो रहा है। पेज के ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन बैक एंड में हमारा पेलोड रिफ्लेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं जी सिंपल इमेज का पेलोड। इमेज सोर्स टू एक्स टू जहाँ पे तो हमें मालूम है कि ये टैग्स ब्लॉक्ड हैं, ये जो टैग्स हैं, लेकिन इन रियल सिनेरियो में हमें मालूम नहीं होता, इसलिए हम बेसिक पेलोड्स से ही स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे भी हम बेसिक पेलोड से स्टार्ट करते हैं, इसको अपडेट आलियास करते हैं। तो देखते हैं जी हमारा पेलोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ है बैक एंड पे। तो देख सकते हैं आप, वैल्यू के अंदर आ गया पेलोड हमारा। वैल्यू से बाहर निकलते हैं पैरामीटर से, डेट। देख लें आप, हम लोग पेलोड एग्जीक्यूट तो हो रहा है, लेकिन अलर्ट फंक्शन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉक्ड किया हुआ है उन्होंने। ये आप देख सकते हैं, और 5 बार ब्लॉक स्क्रिप्ट अपडेट यूआरएल एलियास। तो यहाँ पे हम लोग इसको बाईपास करने के लिए स्क्रिप्ट भी आपको मैं यहाँ पे ट्राई करवा देता हूँ। स्क्रिप्ट अलर्ट एनीथिंग, स्क्रिप्ट क्लोज। ये जावा HTML लैंग्वेज की टैग्स हैं जो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में यूज होती हैं। ये देख सकते हैं आप, ब्लॉक्ड का वर्ड हमें शो हो चुका है, इसने ब्लॉक कर दिया है। तो आ जाते हैं जिसको बाईपास करने के लिए, सबसे पहले हमने वैल्यू के पैरामीटर से बाहर निकलना है ताकि हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद हम ट्राई करते हैं ऐसा पेलोड जिसके अंदर ये टैग्स और स्क्रिप्ट फंक्शन यूज ना करना पड़े। बहुत सा सिंपल सा पेलोड है जी, बहुत ज़्यादा। ऑन माउस ओवर इज इक्वल्स टू डबल कोट अलर्ट एक्सरसाइज टेस्ट पास्ट डबल कोट क्लोज। अब देखते हैं जी हमारा पेलोड कहाँ पे जाके एग्जीक्यूट हुआ है।
हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन डबल कोड काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा चेंज करते हैं थोड़ा पेलोड को। ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू कोड अलर्ट। यहाँ पे हमने पहले डबल कोट्स लगाए थे, अभी हम सिंगल कोट्स लगाएंगे। एक्सेस टेस्ट पास्ट सिंगल कोट क्लोज। देखें जी, हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। हमने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। एक्सेस टेस्ट पास्ट। हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसकी टाइप है ये रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, उसको अचीव कर लिया है। अब हमारा पेलोड क्या है जी, आप देख लें। ऑन माउस ओवर इज इक्वल्स टू अलर्ट दिस। ऑन माउस ओवर का मतलब है कि जब भी हमारा माउस का ये जो कर्सर है, ये इसके ऊपर आएगा, कर्सर, तो ये हमें अलर्ट करेगा एक्सएसएस टेस्ट पास्ड। ठीक है। अभी मैं आपको एक दफ़ा इसको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। एक्सएसएस एंटर। ये देख लें आप, अभी इसने अलर्ट क्या किया, एक्सएसएस। जब हम रियल वर्ल्ड में क्रॉस सेट स्क्रिप्टिंग या स्टोर क्रॉस सेट स्क्रिप्ट फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम फंक्शन डालते हैं अपने, जो हम जिस कंपनी को हम रिपोर्ट कर रहे हैं उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा उस वल्नरेबिलिटी का नुकसान उनको शो करवाने के लिए हम यहाँ पे कुकीज जो हैं वो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कुकीज कुकीज एग्जीक्यूट करवाते हैं। शायद एस नहीं आएगा यहाँ पे, मैं दोबारा ट्राई कर देता हूँ। तो उस यूज़र की कुकीज जो हैं वो सारी यहाँ पे अलर्ट फंक्शन में शो कर देता है, जिससे एक अटैकर आसानी से किसी भी यूज़र की कंप्यूटर में सेव्ड कुकीज चुरा सकता है और उसका अकाउंट टेक ओवर कर सकता है। समझ आ गई है जी सबको? दो ही तो स्टूडेंट्स हैं आज हमारे पास। सॉरी, तीन स्टूडेंट्स हैं, तीसरा दिन था आज। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। अगर माइक काम नहीं कर रहा किसी का तो चैट में भी पूछ सकते हैं। ये देखें, माउस कर्सर हमारा जो ही उसके ऊपर आता है तो वो हमें कुकीज शो कर देता है। तो बहुत से केसेस में बहुत से और पेलोड हैं, यहाँ पे ऑन माउस क्लिक भी होता है। ऑन माउस ओवर की जगह ऑन माउस क्लिक करेंगे तो उससे ये होगा कि जब हम वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारा पेलोड एग्जीक्यूट करेगा। जी, सभी की तरफ से क्वेश्चन आया जी? क्लियर है? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ एक्सेस है, या तो आप, ये तो आपको पता था। हाँ, मुझे तो ये पता था क्योंकि मैंने अपने खुद चैलेंज क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है या नहीं है, तो वो भी आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में यहाँ हम फाइंड करते हैं पैरामीटर्स में, सर्च बॉक्सेस में, और यूजर नेम फील्ड्स, इस तरह की फील्ड्स में जहाँ पे हमारा डेटा या स्टोर हो रहा है सर्वर पे जाके, उसको स्टोर्ड एक्सेस कहते हैं। या फिर हमारा डेटा जो एग्जीक्यूट हो रहा है बैक एंड पे हो रहा है, या पेज के ऊपर हमें रिफ्लेक्ट होके शो हो रहा है, वहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड एक्सेस हम फाइंड करते हैं। तो जैसे ये भी सर्च बॉक्स था, यहाँ पे हमने फाइंड की करना है सर्च बॉक्स। तो जब हम रियल सिनेरियो में क्रॉस साइट सिक्योरिटी या कोई भी बग फाइंड करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि पता नहीं यहाँ पे होगा या नहीं होगा, हम हर चीज़ को, हर फंक्शन को टेस्ट करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी यहाँ पे एक्सरसाइज पता पता नहीं है या नहीं है, तो इस तरह आप कभी भी एक अच्छे हैकर नहीं बन सकते। आपको हर फंक्शनैलिटी, हर फंक्शन को टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे हैकर बनेंगे। अभी यहाँ पे आप, ये तो अब मेरा चैलेंज है ना, अभी ये एक पैरामीटर है, यहाँ पे आप क्रॉस साइट सिक्योरिटी हमने फाइंड की है। अगर ये रियल वर्ल्ड में कोई रियल टारगेट होता तो यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन भी ट्राई करते। यहाँ पे हम
SSRF सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी भी ट्राई करते, और यहाँ पे हम एक और चीज़ ट्राई करते। ये पैरामीटर है ना, तो यहाँ पे हम इस URL को लेते और इसके ऊपर और डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड करने की कोशिश करते कि कोई और पैरामीटर भी वर्नरेबल है। यहाँ पे कोई और पैरामीटर हम फाइंड करने की कोशिश करते, फिर उस पैरामीटर के अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने की कोशिश करते, SSRF फाइंड करने की कोशिश करते, SQLi फाइंड करने की कोशिश करते। तो इस तरह हम बग बाउंटी करते हैं, बग बाउंटी की जाती है। अगर ये सोचा जाए जी पता नहीं यहाँ पे ये बग होगा ये नहीं होगा, तो इस तरह कभी भी बग बाउंटी नहीं होगी। बल्कि इस तरह तो फिर हम एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, एथिकल हैकर बन ही नहीं सकते। समझ आ गई है आपको? मजीद कोई क्वेश्चन? यहाँ पे सिर्फ एंगल ब्रैकेट ब्लॉक नहीं थी, साथ में स्क्रिप्ट टैग पूरी ब्लॉक थी। ठीक है, इसलिए हमने ऑन माउस ओवर यूज किया। और ऑन माउस ओवर भी अगर ब्लॉक्ड होता, तो पोर्ट्स फिगर की एकेडमी में एक ऑप्शन है, वहां से हम अपनी मर्जी का पेलोड बना सकते हैं, अपने टारगेट के ऊपर जाके उसे यूज करते हुए अपनी मर्जी का पेलोड बना के उस पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी और सब्र की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन से निकल कर ये चीज़ें फाइंड की जाती हैं। ये इसमें ये नहीं है कि आप लोग रातों रात अमीर हो जाओगे, रातों रात बहुत से बग फाइंड कर लोगे। एक एक बग पे लोग एक एक महीना भी लगाते हैं, जिसको 20-20 हज़ार डॉलर्स बाउंटी जिनको मिलती हैं, वो एक एक बग फाइंड करने पे, उसको एग्जीक्यूट करवाने पे जो है तकरीबन एक एक महीना लगवा देते हैं अपना। जिनको हम देखते हैं जी 10 हज़ार बाउंटी मिली है, किसी को 50 हज़ार डॉलर मिली है, तो वो एक रात की या मतलब एक दिन की बात नहीं होती। ठीक है, समझ आ गई है? ये इस क्वेश्चन का जवाब भी मैंने सभी को दे दिया जी। अगर इवेंट्स भी ब्लॉक हो जैसे अलर्ट, फिर क्या हो? अगर अलर्ट फंक्शन ब्लॉक है तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉम्प्ट, और बहुत से फंक्शंस हैं। मैं आपको अभी दिखा दूं, लेकिन टाइम बहुत आपका पहले ही मैंने ले लिया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स का के पास पता नहीं इतना टाइम है या नहीं है। प्रॉम्प्ट फंक्शन अलर्ट की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ काम करता है या नहीं। प्रॉम्प्ट, देखें प्रॉम्प्ट फंक्शन भी हमारा काम कर रहा है। अगर यहाँ पे अलर्ट फंक्शन भी ब्लॉक होता, तो आप प्रॉम्प्ट फंक्शन से करवा सकते थे। ये प्रॉम्प्ट का मतलब है कि इसने हमें प्रॉम्प्ट कर शो करवा दिया, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई जब आपको? यहाँ पे अलर्ट फंक्शन ब्लॉक था, देखें हमने प्रॉम्प्ट से इसको एग्जीक्यूट करवा लिया। एक और फंक्शन यहाँ पे यूज होता है कंसोल। अलर्ट फंक्शन है, प्रॉम्प्ट फंक्शन कंसोल। पता नहीं ये यहाँ पे काम करेगा या नहीं, ये भी देख लेते हैं। ये नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह लेवल 3 में हम इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज आपको देंगे। और अगर आप XSS में ही चैलेंज लेना चाहते हैं तो वो भी बता दें, ग्रुप में मैसेज कर देना। आप अगर SSRF का चैलेंज लेना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप SSRF में ना जाएं, XSS के बाद आप लोग चाहें तो आईडोर में चले जाएं, ओपन रीडायरेक्ट में चले जाएं। जिस टाइप का आप चैलेंज चाहेंगे मैं आपको दे दूँ, या मैं अपनी मर्ज़ी से ओपन रीडायरेक्ट या उसका आईडोर का दे दूंगा। उसके बाद SQL में चले जाएंगे, तो एक एक बग के अंदर आप जाएंगे तो बेहतर होगा। अभी एक्सरसाइज को आपने फाइंड कर लिया है, अब इसकी आप पोर्ट फिगर में जाके कुछ लैब्स भी सॉल्व कर लें, फिर आप रियल किसी टारगेट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। स्टोर्ड एक्सरसाइज का चाहते हैं, बल्कि नेक्स्ट ऐसा करते हैं, स्टोर्ड एक्सरसाइज का मैं आपको कल इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा चैलेंज, तो उसके बाद मैं खुद भी आपको उसमें जूम के ऊपर ही आके समझा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।